पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था एक्सरसाइज 10.2 के 11 क्वेश्चन तक। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, यानी हमें दिक् कोज्जा, हिंदी में बात करें, हमें दिक् कोज्जा बतानी है इस वेक्टर की। किसी वेक्टर की दिक् कोज्जा क्या होती है, मैंने कहा था उसकी यूनिट वेक्टर निकाल लो। उसके यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो इंडिविजुअल वैल्यू आएंगी उन्हीं को लिख देना, वही क्या है, दिक् कोज्जा यानी कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं इस वेक्टर को कह दे रहा हूं यह है हमारा ए वेक्टर, तो इसका मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर हो गया ए वेक्टर, जो कि होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, देखो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। यार इतने दिन पूरी एक्सरसाइज में यही निकाले तो अभी तक जान ही गए होगे। देखो क्या होगा, आई के कोफिशिएंट यानी आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, कुछ नहीं तो यानी 1 का स्क्वायर, प्लस j के साथ जो है उसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, k के साथ जो है ये 3 का स्क्वायर। देखो तो a कैप क्या निकलेगा, देखो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन अंडर रूट, अपॉन मतलब बटे। ठीक है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इसको आगे लिखेंगे तो क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 9 और 10, 10 4 14 अंडर रूट ऑफ 14। ठीक है, ये निकल गया हमारा यूनिट वेक्टर यानी ए कैप, एकांक सदिश। अब अगर हमसे कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्जा, तो इसी को अलग अलग करके लिख लो। पहले तो इसी एक कैप को अलग लिख लो, ये क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप। ठीक है, मैंने बताया था इसके साथ वाला x के साथ वाला एंगल बताएगा ये पूरी वैल्यू, ये बताएगा y के साथ एंगल, ये बताएगा z के साथ एंगल। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो अगर मैं बात करूं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विद x, y एंड z एक्सिस, यानी क्या कहोगे, माना कि अल्फा बीटा गामा कोण है x, y और z के साथ। किसने बनाए हैं, पोजीशन वेक्टर यानी इस वेक्टर ए वेक्टर ने। ठीक है, अब समझो x, y, z के साथ बनाया है, तो जो हमारा cos अल्फा होगा, यही cos अल्फा क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, i के साथ वैल्यू यही होगी 1 अपॉन अंडर रूट 14, वही बताता है क्या, cos अल्फा। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। कभी कभार cos अल्फा l के टर्म में मिलेगा, अगर कहीं l, m और n दिखे तो वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्जा। l बताता है cos अल्फा को, m बताता है cos बीटा को और n बताता है cos गामा को। तो उसी तरह अगर मैं m लिखूं, m क्या होगा cos बीटा, और cos बीटा क्या होगा यहाँ पे j के साथ वाली जो वैल्यू लिखी यानी 2 अपॉन अंडर रूट 14। n की बात करूं, n क्या है cos गामा, और cos गामा क्या होगा k के साथ वाली वैल्यू यानी 3 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, यही होती है दिक् कोज्जा यानी डायरेक्शन कोसाइन। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यही है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। कभी कभार ये कैसे मिलता है, l, m और n के रूप में। ठीक है, यानी l और m और n के तौर पे हमें बताना है दो पॉइंट्स हैं, जैसे a और b दो पॉइंट्स हैं, और डायरेक्टेड किधर से किधर है, डायरेक्टेड का मतलब दिशा बता रहा है किधर से किधर गए हो, a से b की तरफ गए हो। ठीक है, और इसका हमें क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन बताना है तो हमें ए बी का क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। अब ये पूरी बात समझ में आई हो तो वीडियो पॉज करके पहले एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो मैं इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, देखो
ये पॉइंट मैं लिखूं पहले यहाँ पे, देखो दो पॉइंट ए और बी हैं, ए और बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। डायरेक्टेड किधर है, ए टू बी हो गया। पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं इसके, ए के दिए हैं 1 2 -3, ए का पॉइंट दिया हुआ है 1 2 -3 और बी का पॉइंट दिया हुआ है आपका -1 -2 1, -1 -2 1। बुक होगा, तुम लोग देख ही रहे हो। मैंने बताया था अगर इसका वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखोगे, x2 - x1 i कैप, y प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो ठीक है, ए बी वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ए बी वेक्टर क्या होगा, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ये पहला वाला x को दिखाता है, ये y को, ये z को, ये भी बता चुका हूं, ये x को, ये y को, ये z को। शुरुआती वाले को 1 1 मानते हैं तो x1 हो गया, ये 2 हमारा y1 हो गया और -3 z1 हो गया। उसी तरह इंड वाले को यानी टर्मिनल पॉइंट को यानी बाद वाले को जहां पे खत्म हो रहा है उसको हम 2 2 वाले मानते हैं, तो ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये हो गया z2, यानी -1 हो गया x2, -2 हो गया y2 और 1 हो गया z2। कॉपी में एकदम सही से लिखना है। ये तो मैंने बता दिया क्योंकि अब लगातार क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं तो इतना समझ सकते हो। x2 क्या है -1, x1 क्या है 1, बीच में लगा है माइनस, ये हो गया -1 -1 i क्या है प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2, y1 की वैल्यू क्या है 2, बीच में लगा है माइनस, लिखा 2, हो गया j कैप प्लस z2 की वैल्यू क्या हो गई 1, z1 की वैल्यू क्या हो गई -3 k। ठीक है, देखो क्या होगा, -1 हो गया -2 i कैप प्लस -2 हो गया -4 j कैप, माइनस माइनस हो गया प्लस यानी प्लस का 3 और उसमें 1 जोड़ दिया तो हो गया प्लस का 4 k कैप। यहां तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, यही हो गया ए बी वेक्टर। हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइन इस ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन कोसाइन बताना है यानी दिक्कोज्जा बतानी है तो क्या होगा, हमें cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालना है जो कि क्या होता है L M और N। ठीक है, लगातार यही चलता है, अब भी ना याद करो तो बेकार है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये ऐसे है, लगातार निकल गया। cos अल्फा cos बीटा cos गामा का पहला क्वेश्चन था, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। फिर भी नहीं आया हो तो यहाँ तक अब देख लिए हो, ये वाली चीज भी 2-3 क्वेश्चन में कर चुका हूँ। अब इसके बाद cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकाल सकते हो, नहीं निकाल पा रहे हो फिर भी तो देखो। चलो ए बी कैप क्या है, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है -2 i कैप -4 j कैप प्लस 4 k कैप अपॉन मॉड ऑफ ए बी। अब इसको देखने के लिए सीधा अंडर रूट लगाओ, आंख बंद करो, आंख बंद करो मतलब देखते रहो, i के साथ जो कोफिशिएंट है -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस j के साथ जो कोफिशिएंट है -4 का स्क्वायर, k के साथ जो कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर। ये क्या निकलेगा -2 i कैप -4 j कैप प्लस 4 k कैप अपॉन अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये क्या बना देखो -2 i कैप -4 j कैप प्लस 4 k कैप अपॉन 16 32 और 4 36 हो गया 36, अंडर रूट में 36 क्या निकल के आएगा बाहर 6। सबको 6 के साथ अलग अलग लिख लो, सबको 6 के साथ अलग अलग लिखोगे तो ए बी कैप इज इक्वल्स टू -2/6 यानी ए बी कैप बराबर -2/6 i कैप -4/6 j कैप प्लस 4/6 k कैप। देखो ठीक है, अब बात समझो, इस 2 को इस 6 से काटा, इस 2 को इस 6 से काटा, इस 2 को इस 6 से काटा, कोई दिक्कत समझ में? चाहो तो ऐसे कर लो और अगर ये चीज नहीं करनी है, इसमें कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करो, एक स्टेप और बढ़ा लो। मैं कहूँगा
एक स्टेप और कैसे बढ़ेगा, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लो, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लो, पूरे में से 2 कॉमन हुआ तो -2 कॉमन हुआ, ये क्या बचा -2 का 2 कॉमन हुआ, ये बचा -i कैप, -2 कॉमन हो गया तो बचा 2 -2 j कैप प्लस 2 k कैप अपॉन 6, ये इसको काटेगा 3 टाइम्स में। अब सबको अलग अलग लिख लो, -1/3 i कैप, फिर -2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। अच्छा, इसको अलग अलग क्यों मैंने करके बता दिया, कारण ये था कि अगर हो सकता है कि कुछ वैल्यू आ जाती जो ये और ये कट सकती होती कॉमन लेने के बाद, तो फिर काटते या नहीं काटते इसका कंफ्यूजन बन जाता। तो इसलिए क्या है, जब यहाँ पे काम करो तो पहले ही कॉमन लेके काट दो, जो आ जाए उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू लिख देनी, ठीक है। अब मैंने बताया अगर आपने यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश निकाल लिया है तो i के साथ जो वैल्यू हो गई cos अल्फा को दिखाएगी, j के साथ जो वैल्यू हो गई cos बीटा को दिखाएगी, k के साथ जो वैल्यू हो गई cos गामा को दिखाएगी, यानी ये l, ये m, ये n। मैंने बताया cos अल्फा cos बीटा cos गामा को l, m और n से भी दिखा सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, देखो ये बात लिखोगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा be the angle with x, y and z axis made by vector AB, AB वेक्टर, ठीक है, वेक्टर लिखो चाहे बाई AB और ये वेक्टर का साइन लगा दो, ठीक है। अल्फा बीटा गामा एंगल AB वेक्टर बना रहा है, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा बता रहे तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू लिखनी है। हिंदी में क्या लिखोगे कि माना कि अल्फा बीटा और गामा कोण x, y और z एक्सिस के साथ AB सदिश बना रहा है, ठीक है। अब देखो क्या लिखोगे, cos अल्फा यानी इसी को हम L कहते हैं, ये क्या है i के साथ जो वैल्यू लिखी है, cos बीटा जिसको हम m कहेंगे, j के साथ जो वैल्यू लिखी है, cos गामा जिसको हम n कहेंगे, k के साथ जो वैल्यू लिखी है, k के साथ जो मान दिया गया है, ठीक है। cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकल के सामने, यही है डायरेक्शन रेशियो। यानी बात समझ में आ रही होगी, अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश निकालो, एकांक सदिश निकालने के बाद जो ये संख्याएं हो यही क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। जिसको नहीं समझ में आया, बाकी तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देख रहा हूं, so that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। कुल मिला के बाद क्या कह रहा है, समझो, कह रहा है कि कोई एक वेक्टर है I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये वेक्टर लिख ले रहा हूं, इधर नीचे देखना पड़ेगा वाला बुक की तरफ। कह रहा है कोई एक वेक्टर है, मान के चलो मैं कह दे रहा हूं इसे ए वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये इक्वली इंक्लाइंड है, यानी हिंदी में ये बराबर झुकी हुई है किसके साथ, OX के साथ, OY के साथ और OZ के साथ, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिसेस OX, OY एंड OZ, ठीक है, यही चीज है। अब इसमें अगर यही चीज है तो इक्वली इंक्लाइंड बताओगे तो यानी कुल मिला के इनडायरेक्टली वो डायरेक्शन कोसाइन कह रहा है, यानी दिक्कुज्जा कह रहा है कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा अगर सेम है, समझ रहे हो, एंगल तो अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा बीटा गामा सेम हुआ तो यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा सेम हो गया। अगर ये सेम है यानी बराबर है तभी क्या होंगे, ये हमारा जो दिया गया वेक्टर है ये इनके साथ बराबर कोण बना रहा है, यानी इक्वली इंक्लाइंड है, यानी जैसे भी है वो सबके साथ मेन सेम एंगल बना रहा है, ठीक है। ये बात समझ में, तो कुल मिला के इस बात से समझ में आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक्कुज्जा निकालना है। क्या करूं, इसका सीधा यूनिट वेक्टर निकालूं यानी एकांक सदिश, क्या होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। देखो ए वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन यानी बटे में मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट आई के साथ वाला क्या, कुछ नहीं यानी 1 1 का स्क्वायर, जे के साथ वाला क्या, कुछ नहीं यानी 1 1 का स्क्वायर, के साथ वाला क्या, कुछ नहीं यानी 1 1 का स्क्वायर, ये बना।
इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तीनों जोड़ेंगे √3 आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। इसको अलग अलग लिख देते हैं, a कैप इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 आई कैप प्लस 1 अपॉन √3 जे कैप प्लस 1 अपॉन √3 के कैप, यही बनेगा। अब देखो ये वाली लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी मुझे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा ये एंगल बना रहा है, यानी अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा है एक्स वाई और जेड के साथ, ठीक, ये वाले वेक्टर जो बना रहा है, ठीक है, यही बताना है। इसको अब बता ले जाना, ये बात तो लिख लोगे एक लाइन यहाँ पे, ये एक लाइन लिख दोगे तो अब मैं सीधा लिख दे रहा हूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस अल्फा यानी जिसको हम एल कहते हैं, ये क्या हो गया आई के साथ जो है यानी 1/√3। उसके बाद कॉस बीटा क्या है जिसको हम एम कहते हैं, ये क्या है 1/√3। उसके बाद क्या है कॉस गामा जिसको हम लोग एन कहते हैं, ये भी क्या है 1/√3। कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा, तीनों बराबर हो गए, तो ये कैसा है इक्वली इंक्लाइन। तो इस बात को एक लाइन लिख देना है कि इफ कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर इक्वल्स देन a vector is equally inclined with the axes ox, oy and oz। यानी हिंदी में क्या कहेंगे कि अगर cos अल्फा cos बीटा cos गामा बराबर है तो दिया गया ए सदिश ox, oy और oz से बराबर कोण बना रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और आ जाएगा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line joining two point। यानी कोई एक, देखो जब मैं ऐसे जो पढ़ा करता हूँ, ये ऐसे नहीं कि मैं ऐसे फालतू बड़बड़ा रहा होता हूँ, ये मैं इसलिए ऐसे पढ़ा करता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो। अगर हल्का सा विजुअलाइज कर ले जाओगे, मतलब उसको अपने दिमाग में ग्राफिकली थोड़ा समझ ले जाओगे, तो यहाँ बनाना आसान हो जाता है, क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, मतलब कोई एक पॉइंट R है उसका पोजीशन वेक्टर बताना है, which divides the line joining two points P and Q, यानी P और Q एक लाइन है, उसको डिवाइड कर रहा है कोई एक पॉइंट, मान लो यहाँ पे है R, ठीक है, और इस R का पोजीशन वेक्टर बताना है, ठीक है। और P और Q जो वेक्टर दिए हुए हैं i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। चलो 15 पर इंटरनली पार्ट हो पाएगा, एक्सटर्नली वाला फिर मिटा के लिखना पड़ेगा। क्या है P पॉइंट क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप। Q पॉइंट क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये दिया हुआ, ठीक है। डिवाइड कर रहा है, अगर कोई चीज ये यहाँ पे R है तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो डिवाइड कर रहा होगा तो कुछ रेशियो में कर रहा होगा, यानी इतना कुछ रेशियो इतना कुछ रेशियो। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है 2:1 इन द रेशियो, जो रेशियो दिया हुआ है यानी जो अनुपात दिया हुआ है, दे रहा हूं अनुपात, किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है 2:1 में, समझो। एक पॉइंट P एक पॉइंट Q, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, वो मान के चलो मैं कह दे रहा हूं, ठीक है। ये है पॉइंट R, जो ये R विभाजित कर रहा है यानी ये डिवाइड जो कर रहा है, ये हो गया O से बनाएगा वेक्टर। इस OR वेक्टर की वैल्यू हमें बतानी है, तो इस OR वेक्टर का अगर मैंने इंटरनली डिवीजन का एक फॉर्मूला बताया था, यानी अगर कभी इंटरनली काटे तो INTER इंटरनली डिवीजन, यानी आंतरिक विभाजन का क्या फॉर्मूला बताया था, ये वाला हो गया 2 और ये वाला हो गया 1, क्योंकि बताया P से Q और बीच में R है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो इधर वाला 2 इधर वाला 1, समझना है इस बात को। तो जो OR वेक्टर होगा, यानी ये OR वेक्टर, ये क्या होगा, ये तो हमारा होगा OP वेक्टर, और ये क्या हो गया OQ वेक्टर। मैंने बताया था इस वाले का इस वाले के साथ और इस वाले का इस वाले के साथ, और बीच में
प्लस का साइन अगर इंटरनली डिवीजन है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय जिस रेशियो में काट रहा है, किस में काट रहा है 2 और 1 के रेशियो में, इसको लिख लो 2 ओ क्यू कितना हुआ है यानी ये क्यू वाला ये हो गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक, प्लस 1 टाइम्स ऑफ पी वाला ये हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन में क्या 2 प्लस 1 3, 2 का अंदर गुणा कर दो, इसमें 1 का गुणा कर दो, हो गया 2 इंटू माइनस आई हो गया माइनस 2 आई कैप, इस 2 का इस j में गुणा करोगे तो ये हो गया 2 j कैप और ये हो गया 2 k कैप, 1 का गुणा करोगे कोई चीज नहीं होगा आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप अपॉन 3। बताया था आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, ये हो गया माइनस 2 आई कैप और ये आई कैप तो बचा क्या माइनस आई कैप, प्लस का 2j कैप प्लस का 2j कैप हो गया प्लस का 4j कैप, प्लस का 2k कैप माइनस का k कैप हो गया प्लस का k कैप डिवाइड बाई 3। और इसी को अगर और अलग से लिखना है तो ओ आर वेक्टर हो गया माइनस 1/3 आई कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप, ठीक है। ये हमारा ओ आर वेक्टर निकल आया जब इंटरनली डिवीजन है। एक्सटर्नली का भी पूछा यानी बाह्य विभाजन के लिए पूछा है, तो जब पूरा इसको पहले एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर पूरा बोर्ड मिटा के मैं सेकंड वाला बता रहा हूं। चलो तो पुराना लिख लिए होगे पूरा, अब उसका सेकंड पार्ट है 15 का सेकंड, कह रहा है कि ये जो r है इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है यानी बाह्य विभाजित करता है, किस रेशियो में 2:1 में, तो p से जाएगा 2 यानी 2 और q से जाएगा 1, ये हो गया OP ये हो गया OQ। मैंने बताया था इसमें क्या होगा ये 2 इंटू OQ माइनस 1 इंटू OP, ये बताया था यानी m और n वाले कॉन्सेप्ट से, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। तो r वेक्टर निकालना यानी OR वेक्टर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ OQ वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ OQ वेक्टर 2 इंटू OQ माइनस 1 इंटू OP वेक्टर 1 इंटू OP वेक्टर अपॉन 2 प्लस, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1। अब ये 2 प्लस 1 होगा कि माइनस होगा, ये भी माइनस होता है यहाँ पे ये भी माइनस होता है, ये बात याद रखो, उसमें प्लस सब चलता है इसमें माइनस सब चलता है बीच में। 2 इंटू OQ ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 2 माइनस 1। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो, हो गया माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, माइनस का माइनस 1 है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा लो, हो गया माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस प्लस हो गया के कैप, 2 माइनस 1 बचा 1। अब देखो माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप हो गया माइनस 3 आई कैप, 2 आई कैप प्लस का और 2 जे कैप और माइनस का 2 जे कैप हो गया 0 जे कैप, 2 के कैप प्लस के कैप हो गया 3 के कैप, ये हो गया क्या ओ आर वेक्टर, ठीक है, ये निकल गया ओ आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर निकालने को कहा था हमने, ओ आर वेक्टर भी निकाल दिया, ठीक है, माइनस 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, 0 जे कैप चाहो तो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 0 है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 16, देखो 16 कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पी क्यू, यानी पी क्यू को मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है। अब समझो अगर ये आर यहाँ मिड पॉइंट पे होता तो फॉर्मूला क्या बनता ओ क्यू प्लस ओपी डिवाइडेड बाई 2, बस इतना सा। तो लिख लेता हूं 16 वाला वेक्टर भी 16, देखो 16 में क्या है पी वेक्टर क्या है, पी के पॉइंट दिए हुए हैं 2, 3, 4 और क्यू क्या दिया हुआ है, क्यू के पॉइंट 4, 1, -2, 4, 1, -2,
यही दो पॉइंट दिए हुए मिड पॉइंट पे आर, कोई एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट पे है। समझो ये कैसे बनेगा, ये हो गया P, ये हो गया Q, यानी P to Q, ये बीच में मिड पॉइंट पे मैंने कह दिया R। सब हम लोग पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से देखते हैं, ये हो गया O R G1, ये हो गया OQ वेक्टर, ये हो गया OR वेक्टर, और ये क्या बन गया OP वेक्टर। ठीक है, यानी ये हो गया 1 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, PQ वेक्टर पहले, या P वेक्टर में ये वाला OP वेक्टर क्या बनेगा, OP वेक्टर बनेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। OQ वेक्टर क्या बनेगा, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये बना। निकालना क्या है, ये R से OR वेक्टर, तो OR वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, इतना ही होगा। मिड पॉइंट में मैंने ये फॉर्मूला लिखा था इंट्रोडक्शन में। OP वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। उसके बाद OQ वेक्टर का क्या है, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन, देखो OR वेक्टर 2 और 4 हो गया 6i कैप, 3 और j वाला j हो गया, ये हो गया 4j कैप, 4 और माइनस 2 हो गया प्लस का 2k कैप डिवाइडेड बाई 2। इन सब से 2 कॉमन आ जाएगा, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 निकाल लो बाहर, ये हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कटा, आया क्या 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यही हमारा क्या हो गया OR वेक्टर। तो इधर लिख दे रहा हूं, OR वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये निकल के आ गया हमारा 16 वाला। ठीक है, अब ये पूरा समझ में आ गया होगा, ये एक ही फॉर्मूले के टाइप में चल रहा है। अगर इंटरनल है तो यहाँ बीच में प्लस, ये बीच में प्लस, एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस, बस ये 2 का इससे और इस 1 का इससे उल्टा चलता है। बाकी बीच में है तो दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, हो गया। ये वाला डिवीजन पूरा खत्म तीनों टाइप का। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर, 3 वेक्टर दिए, उनके पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यानी 3 वेक्टर दिए हैं और कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये बताओ। यानी ये जो है वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी समकोण त्रिभुज की ये वर्टिसेस हैं। देखो इसका क्या सीन, 17 का 3 वेक्टर दिया हुआ है, यानी 3 सदिश दिया हुआ है। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, देखो भैया बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर जो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4 है कि k कैप प्लस k कैप। ठीक है, उसका सी वेक्टर कितना दिया हुआ है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। 3 वेक्टर हमें दिए हुए हैं और इन वेक्टर को देख के ये बताना है कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। कुछ नहीं करना, तीनों का मॉड निकाल दो, किन्हीं 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बात तो पता है। यानी किन्हीं 2 का वर्ग, वो परिमाण निकाल के उनका वर्ग निकाल दो, किसी तीसरे के वर्ग के बराबर हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल है। निकालते हैं मॉड ऑफ ए का परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट आई के साथ यानी 3 है तो हो गया 3 का स्क्वायर, जे के साथ -4 है -4 का स्क्वायर, के के साथ -4 है -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 16 16 कितना हुआ, 16 16 हो गया कितना 32, 32 और 9 कितना हो गया 41। ठीक, मॉड ऑफ बी वेक्टर देखो, आई के साथ यानी ये 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ -1 तो -1 का स्क्वायर,
k के साथ कुछ नहीं 1 है तो 1 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 + 1 5 + 1 6 √6। मॉड ऑफ सी वेक्टर देखो i है यानी i के साथ कुछ नहीं 1 का स्क्वायर, j के साथ क्या है -3 का स्क्वायर, k के साथ क्या है -5 का स्क्वायर √ 1 9 25 यानी 25 में 9 जोड़ा 34 और 1 जोड़ा 35। साफ साफ दिख रहा है। √35 का स्क्वायर करोगे निकलेगा 35, 6 का √6 का स्क्वायर करोगे निकलेगा 6, 35 और 6 जोड़ोगे 41 बराबर आएगा। करके देख लेते हैं, देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे, ये किसके मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर के बराबर है। देख लो चलो, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या है √41 यानी वर्गमूल 41 का वर्ग, उसके बाद √6 है यानी वर्गमूल 6 का वर्ग, उसके बाद वर्गमूल 35 और इसका वर्ग। 41 का करेंगे तो ये निकल के आएगा 41, इसका करेंगे आएगा 6, 35 का करेंगे आएगा 35। देखो 41 35 में 6 जोड़ा 41, दोनों हो गया बराबर। यानी अगर ये बराबर हो गया तो ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी ये बताओगे किसके वर्टिसेस हैं, एक समकोण त्रिभुज की। तो 17वां क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 4 चीजें दी हुई हैं, कौन सा नहीं सही है देखना है। देखो ट्रायंगल बना दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो, इसको मिटा देता हूं, उसके बाद फिर ये 18वां और 19वां करता हूं। नोट कर लो। तो 17वें क्वेश्चन तक आप लोगों ने देख लिया है जो मैंने ये बताया था इसके पहले। अब लोग बात कर रहे हैं 18वां क्वेश्चन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा ट्रू है। इसको ट्रू बताने से पहले मैंने बताया था कि क्या होता है कि पहले का टेल दूसरे का हेड और दूसरे का टेल पहले का हेड, यानी क्या होगा बाय ट्रायंगल लॉ से यानी त्रिभुज के नियम से AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर BC वेक्टर बराबर होगा किसके, AC वेक्टर के। ये बात समझ में है। ठीक है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर होता है AC वेक्टर के। मैंने ये बात बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर होगा, अगर डायरेक्शन बदल दें, अभी A से C गएगा, C से A आए तो ये क्या हो जाएगा -CA वेक्टर। ठीक है, -CA वेक्टर होगा। अब समझो, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर -CA वेक्टर को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा +CA वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, ये मैंने इससे सब निकाला। अब इसी से मैं और क्या लिख सकता हूं, इस वाले से देखो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और ये अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -AC वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। एक ये बात हो गई। और मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसी को इसके अगले स्टेप में देखो, यही सब एक ही चीज है। क्या क्या लिख सकते हैं, अगर मैं BA की भी डायरेक्शन बदल दूं तो हो जाएगा -BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अगर मैं इसी वाले स्टेप से इस वाले स्टेप से BC की डायरेक्शन बदल दूं तो क्या हो जाएगा, AB वेक्टर BC की डायरेक्शन बदल दिया तो -CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। जो जो कहा है वो यहां देख लेते हैं। देखो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। पहला हो गया ट्रू, बता दिया कैसे। अगला क्या है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर -AC वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये बता दिया। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर -AC वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये भी हो गया ट्रू। अगला क्या है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर -CA वेक्टर, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि प्लस CA वेक्टर होता है तो ये थर्ड वाला गलत। ठीक है, अगला क्या है, AB वेक्टर -CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये निकाल के रखा है तो ये भी हो गया। तो 3 ट्रू 1 फॉल्स। कैसे, देखो उससे मैं बता सकता था एक एक, लेकिन मैंने एक ही ये ट्रायंगल लॉ पकड़ा और ट्रायंगल लॉ से क्या क्या हो सकता था मैंने उसमें बता दिया। और इसको बताने के बाद पूरे के पूरे एक बार में दिख गया कौन सा सही कौन सा गलत।
कुछ ज़्यादा सोचना पड़ा ही नहीं। तो अब एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, और बाकी जो अगर समझ में नहीं है उसको कमेंट कर देना, वो मैं बता दूंगा। थैंक यू।